संजय निषाद के पास देखिए संजय निषाद जो है अभी आज तक तो मतलब उनकी ऐसा है, आरक्षण बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे नाराज है। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया रामलोटन निषाद को अच्छी राय है और वहाँ यहाँ से जीतेंगे भी। पूरा संविधान का शोषण किया भाजपा ने अरे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चंदा लगाएंगे। चंदा भी लगाएंगे जी बिल्कुल चंदा लगाएंगे। लोगों के बीच में कुट रहा है कि लौटराम निषाद बाहरी हैं, बाहर से हैं। अरे बाहरी हैं, कहीं से भी हैं, लेकिन हमारी बात अगर सुन रहे हैं, हमारे बीच रह रहे हैं तो हम उनको ही चुनेंगे। क्या नाम होगा चाचा? हंसबली निषाद। आप भी निषाद जी हैं? जी 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 हंसबली निषाद। अच्छा, निषाद जी कौन कौन है यहाँ पे? निषाद जी जरा हाथ खड़ा कीजिए। निषाद जी कौन कौन है? सब निषाद जी हैं। आप भी निषाद जी हैं? इधर भी निषाद जी हैं। अच्छा, निषाद जी। तो निषाद जी अभी लौटराम निषाद को टिकट मिला, जानते हैं? जानकारी हुई? जी जी जानकारी हुई। क्या क्या जानकारी हुई? अब जानकारी मतलब लौटराम जी को मतलब टिकट मिला सपा से, यही जानकारी है। आपके निषादों के बीच में क्या माहौल है इस बात को लेकर कि लौटराम को प्रत्याशी बना दिया गया है? नहीं, माहौल तो अच्छा है उनका, जैसा ऐसा है। पहली बार तो मतलब इस गोसाईगंज विधानसभा में प्रत्याशी निषाद बिरादरी को बनाया गया है। पहली बार बनाया गया? इससे पहले नहीं, हाँ सीताराम जी सीताराम थे, कांग्रेस से नहीं, लेकिन तब बीकापुर सीट हुआ करती नहीं बीकापुर नहीं, गोसाईगंज में ही लड़े थे। नहीं, नाम बीकापुर था उसका। नहीं गोसाईगंज में लड़े थे। अच्छा। कांग्रेस से लड़े थे। ठीक, उसके बाद जो है तो अब इस बार क्या माहौल है? इस बार तो अच्छा माहौल है, मतलब अच्छे नेता हैं। तो निषाद इस बार जा रहा है? जी जी उन्हीं के पास जा रहा है। और संजय निषाद के पास? देखिए संजय निषाद जो है अभी आज तक तो मतलब उनकी ऐसा है, आरक्षण बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे नाराज है। निषाद जो है नाराज है संजय निषाद से। जी जी नाराज इसलिए है कि मतलब आरक्षण लड़ाई लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मिलेगा, कब मिलेगा भाई? 10 साल हो गया, सरकार हमेशा पूर्ण बीजेपी उसमें केंद्र में भी है, राज्य में भी है। हाँ। लेकिन कोई नाम चर्चा अगर देना होता है दे देती उनको। अब तो वो खुद भी ये कह रहे हैं कि हमारी चलती नहीं है। जी जी सुनवाई नहीं होती। जी जी नहीं चल रही है। उसके बाद ये भी है, हमारा एक जो है छात्रावास है अयोध्या में, उसको भी कब्जा कर लिए हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले? जी जी उसको भी कब्जा कर लिए। निषाद छात्रावास? हाँ जी निषाद छात्रावास, उसको भी कब्जा कर लिए हैं। मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों ने संजय निषाद जी से इनसे नहीं मिले कि हमारा छात्रावास? अरे मिले, जब उनकी बात उसके सुनी नहीं जा रही बीजेपी में, तो क्या तो ये सारे मुद्दे कुल मिला के, ये सारे मुद्दे इस बार हावी हैं और 2027 में साइकिल की तरफ निषाद जी जी इसमें जो है हम लोग जो है उन्हीं के साथ रहेंगे ना, उन्हीं के साथ रहेंगे। मतलब जी जी। आपका क्या नाम होगा? जोखू निषाद। जोखू निषाद जी, आप क्या सोचते हैं लौटराम निषाद को टिकट देने जो दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो उस पर आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया रामलोटन निषाद को अच्छी राय है और वहाँ यहाँ से जीतेंगे भी। जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि भाजपा की जो है हमारे जो है यहाँ, थोड़ा खड़े हो जाइए, बात करने में अच्छा लगेगा। जी हाँ, भाजपा ने जो हमारे संविधान को मछुआ आरक्षण नहीं, पूरा संविधान का शोषण किया है। पूरा संविधान का शोषण किया है भाजपा ने। लेकिन इससे पहले ये निषाद समाज जो है लामबंद होकर भाजपा के साथ था, संजय निषाद के साथ चला गया था भाजपा के साथ। जी। तब कब ये एहसास हुआ कि आरक्षण का शोषण कर दीजिए या संविधान का जो है खत्म करने की? ये ऐसा मतलब हम लोगों को मालूम हुआ जब संजय निषाद को वहाँ पर संसद में बैठाया गया तो उनको कोई इज्जत नहीं हो रही, उनकी कोई सुनी ना जा रही है। और वो कहते हम आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण दिला रहे हैं, वो नहीं दिला पाएंगे। तो इस बार मूड बना चुके हैं आप लोग कि आपकी बिरादरी के प्रत्याशी लौटराम निषाद आ गए हैं। हाँ, हम वोट उन्हीं को करेंगे और वो जीतेंगे भी। अच्छा, उनको क्या क्या देंगे? क्योंकि उनके पास वो तो अरे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चंदा लगाएंगे। चंदा भी लगाएंगे? जी बिल्कुल चंदा लगाएंगे। निषाद जी हैं जी, आप क्या विचार रखते हैं अपना लौटराम निषाद के टिकट होने पर? यहाँ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री अखिलेश जी का कि उसने एक पिछड़े समाज के बेटे को गोसाईगंज विधानसभा से पहला टिकट दिया है ये उत्तर प्रदेश में। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग सारे निषाद समाज से मिलकर, अपने नाते रिश्तेदार से मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हमारे भाई समाज का आया है, हम उसके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर उसको लगाकर उसको जिताने के लिए प्रयास करेंगे, धनबल के साथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, अगर यहाँ से लौटराम निषाद साइकिल से आ गए हैं जी,
अब ये खाते में अगर चली जाती है संजय निषाद की सीट, बीजेपी ये सीट को दे देती है और यहाँ से संजय निषाद भोजन भरी थाली से किसी को चुनाव लड़ा देते हैं, तो निषाद फिर किधर रहेगा, भोजन भरी थाली की तरफ संजय निषाद की तरफ या फिर लौटाराम निषाद साइकिल की तरफ? निषाद समाज संजय निषाद को परख लिया है, समझ लिया, जान लिया उनका क्या सोच है। संजय निषाद बहुत कुछ कहते हैं, आरक्षण दिला रहे थे कि समाज के लिए, आज तक दिला पाए, 5-7 साल हो गया सत्ता में। ये नाराजगी है निषादों में, हाँ ये नाराजगी है आरक्षण को लेकर। आरक्षण को अब लेकर सवाल पूछ रहा है संजय निषाद से कि भाई आरक्षण की आपने बात की थी, आरक्षण के नाम पे हमारा वोट लिया, बीजेपी को वोट दिलाया और कुछ नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये सवाल भी पूछ रहा है लोग जी। भाई आरक्षण के नाम पे वोट लिया निषाद समाज का, वो आरक्षण नहीं दिला पाए। अच्छा, ये निषाद समाज ठगा महसूस कर रहा है अपने आप ये को। चर्चा एक ये है कि लौटाराम निषाद का जो पहला टिकट हुआ है और इसी चर्चा पूरे प्रदेश में है, जी जी, तो क्या निषादों के बीच में पूर्वांचल या अवध के जितने अन्य जिलों में भी इसका असर पड़ेगा निषादों के बीच में? जरूर पड़ेगा सर। अरुण यादव। यादव जी हैं जी। क्या माहौल है यादव जी, यानी साइकिल पे फिर तो चाहे निषाद जी आए चाहे अभय जी आए? नहीं वो देखिए, एक अच्छे नेता आए हैं हम लोग के बीच, पिछड़े वर्ग से आए हैं, जो कि हर एक अभय सिंह अच्छे नहीं है थे, लेकिन पार्टी जिताया तो था आप लोगों ने, जिताया था तो? लेकिन जब पार्टी ऐसी हुई कि बीजेपी हमें अच्छी नहीं लगी, यानी पार्टी छोड़ दिए तो आपने जी, अभय सिंह ने पार्टी छोड़ दी, आपने अभय सिंह को छोड़ दिया। जी जी। और कल को फिर से अगर अभय सिंह आएंगे, वोट मांगने आएंगे, बीजेपी से आएंगे और कहेंगे भाई पिछली बार समर्थन किया था, इस बार भी करिए, तो नहीं, तो हम लोग देख लिए और इसलिए कि जो हमारी बातों को सुने, हम ऐसा नेता चाहते हैं। तो लौटाराम लगता है कि सुनेंगे आप लोगों की बात? सुनेंगे। लेकिन एक और लोगों के बीच में उठ रहा है कि लौटाराम निषाद बाहरी हैं, बाहर से हैं। अरे बाहरी हैं, कहीं से भी हैं, लेकिन हमारी बात अगर सुन रहे हैं, हमारे बीच रह रहे हैं, तो हम उनको ही चुनेंगे, लौटाराम निषाद को चुनेंगे साइकिल पे इस बार। जी ठीक है चाचा, क्या माहौल है यहाँ इस बार? लौटाराम निषाद, अभी चुनाव तो बहरहाल अभी लंबा है, 1.5 साल का है, लेकिन 1.5 साल पहले ही लौटाराम निषाद को प्रत्याशी बना के भेज दिया है और पहला टिकट दिया निषाद को ही दे दिया, निषाद जी को। तो लोग क्या सोच रहे हैं? पहले तो अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम तो तालुक यादव है। यादव जी हैं जी। तो यादवों के बीच में क्या चर्चा है कि भाई लौटाराम निषाद को प्रत्याशी किसी यादव को नहीं दिया, किसी मुस्लिम को नहीं दिया, किसी अन्य बिरादरी को नहीं दिया, सबसे पहले जो है लौटाराम संघर्ष भाई यादव करता है पार्टी के लिए। मुस्लिम का कहा जाता है कि MY समीकरण, यादव मुस्लिम हमेशा पार्टी के साथ रहता है, और टिकट दे दिया निषाद जी को। तो हमसे जौन बार निषाद जी से नहीं कोई इतराज है, कोई एतराज नहीं है। नहीं, पार्टी जिसको ही वोट दिया है, पार्टी अपनी सरकार चलाने में पार्टी का काम है ना। अखिलेश यादव ने जिसको दे दिया उस पर यादव जी साइकिल पे मोहर मार देंगे। जी, हम कोई लोग फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। हम लोगों का यह विचार, हम लोग कहीं दूसरी जगह भी देते हैं वोट, फिर भी कहे जाएंगे भाई हम अखिलेश को दिए हैं, ये भी बुराई है हम लोगों के पास आती है। आप लौटाराम निषाद जी के साथ जा रहे हैं? जी। अच्छा जी, चलिए ठीक है। खड़े, क्या नाम होगा भैया? राजकुमार निषाद। निषाद जी, क्या माहौल है इधर? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत माहौल है। माहौल तो खूबसूरत दिख रहा है, पूरा एकदम चुनाव का, राजनीति का हम बता रहे हैं। अच्छा, राजनीति का बता रहे हैं। ये लौटाराम निषाद जी लगता है कि चुनाव यहाँ गोसाईगंज में चल लेंगे, लड़ लेंगे, जीत लेंगे? बहुत अच्छे तरीके से साइकिल चल पड़ी है इनकी। निषाद क्या चला रहा है? नाव चला रहा है? साइकिल? निषाद साइकिल चलाने के लिए आ गया है। साइकिल चलाने के लिए? अब तक तो जो है वो कमल खिला रहा था, भोजन भरी थाली। कुछ लोग थे जो चले गए थे, वो लौटाराम निषाद जी आ गए, सब वापस आ गए। सब वापस आ जाएंगे, अब साइकिल ही चलेगी? साइकिल चलेगी। अभी आएंगे वो संजय निषाद जी और कहेंगे कि असली निषाद मैं हूँ और निषादों का पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन तो मैं ही हूँ, एक नारा है, पॉलिटिकल गॉड फादर। गॉड फादर माने भगवान होता है, और निषादों के भगवान है। अब कहते तो हैं। उनकी जब आवाज़ जब सदन में दब जा रही है सत्ता के बीच में, तो और क्या बताएं, समाज उनको जागरूक समाज था वो समझ चुका है। ठीक है, मूड बना चुके हैं, मूड बना चुके हैं। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी रे। ठीक है। ठीक। चाचा जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंगद यादव। यादव जी हैं? जी जी। इस गांव में जहां हम आए हैं, कौन कौन सी बिरादरी के लोग हैं? अरे बहुत सभी बिरादरी के लोग हैं, यादव हैं, मुसलिम हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, यानी सभी बिरादरी के लोग। जी जी। ज़्यादा संख्या किन की है? ज़्यादा संख्या यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की है। शेड्यूल कास्ट की है? हाँ, दूसरे नंबर पे नहीं, मैं जहाँ यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हमको मिले यादव जी मिले, निषाद जी मिले, तो ये गठजोड़ लौटाराम निषाद
आपको टिकट मिलने के बाद यादव, निषाद, मुस्लिम ये गठजोड़ बन गया क्या? गठजोड़ तो अखिलेश जी को मजबूत करना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अखिलेश जी यहाँ पे एक चाहे जिसको खड़ा कर दें, ये मेन लड़ाई तो अखिलेश जी की है। साइकिल पे से जिसको खड़ा कर देंगे बस, उसको वोट। पहले आप 2012 और 22 में अभय सिंह को जिताया, हाँ, अरे वो अब ठीक लौटा है। राम निषाद को। बिल्कुल पक्का है, उसमें दो राय नहीं। इधर उधर नहीं होगा। नहीं। अच्छा, कौन कौन सी बिरादरी का वोट मिलने की उम्मीद है लौटा राम निषाद अरे को? मिलेगी, सब मिलेगी, मेहनत करेंगे, आना जाना सब में बनाएंगे, परिवार है उनका, हाँ, तो सबका उनको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ठीक जी, है। जी। तो ये गोसाईगंज की कुम्हिया ग्राम सभा है जहां लोगों के बीच में थे और यहां खासकर निषाद समाज के जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, यादव समाज के लोग थे। अब इनका कहना है कि लौटाराम निषाद के आने से जो मामला है वो बढ़त ले चुके हैं लौटाराम निषाद, और बढ़त इसलिए ले चुके हैं कि अभी भाजपा से प्रत्याशी कौन होगा वो एक पेच फंसा हुआ है वहाँ। खब्बू तिवारी होंगे या अभय सिंह, इन दोनों में ही कि लास्ट तक किसको टिकट मिलना है किसको नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बढ़त 2 कदम की ले ली है कि उन्होंने बढ़त बना ली कि 1.5 साल पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और उस प्रत्याशी का जो कोई ना अभी तक कोई विरोध है, जो विरोध था वो अखिलेश यादव ने यहाँ के लोकल नेताओं को बुलाया और सबको कहा कि लौटाराम निषाद प्रभारी नहीं प्रत्याशी हैं और इनको चुनाव लड़ाना है, और सब एक मत होकर यहाँ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लौटाराम निषाद भी लगातार गोसाईगंज में बने हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और उसका असर ये दिख रहा है कि आपको जो निषाद समाज के लोग हैं वो लगातार हर जहाँ जिस भी आप चौराहे पे जाएंगे, जिस भी निषादों के गांव में जाएंगे, उनके बीच में जाएंगे तो ये खबर तो पहुंच चुकी है जन जन तक, हर एक निषाद तक, कि लौटाराम निषाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनकर आ गए हैं। अब वो कितना चुनाव लड़ पाएंगे आगे चल के, जब नतीजे आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो 1.5 साल पहले टिकट दिया था, जो निषाद कितना उनके साथ जुड़ा और उसका कितना असर हुआ 1.5 साल पहले वोट देने का। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।